नमस्कार दोस्तों। आसाम हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। आज आसाम प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो आज आसाम में अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रपोज्ड है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला बड़ा प्रोजेक्ट है धुबरी फुलबरी ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया जा रहा है 4 लेन ब्रिज आसाम और मेघालय को कनेक्ट करेगी। इसे लार्सन एंड टूब्रो द्वारा 3166 फुट कॉन्ट्रैक्ट से तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो बनने के बाद भारत की सबसे लंबी ब्रिज भी होगी, जो आसाम के डिब्रू से लेकर मेघालय के फुलबरी को कनेक्ट करके लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत कराएगी। आज लोग एक जगह से दूसरी जगह बोट से सफर करते हैं, जिसमें 2.5 घंटे का समय लग जाता है। बट ब्रिज बनने के बाद यह 2.5 घंटे का समय घटकर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट हो जाएगी। वहीं अगर इस ब्रिज के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस करूं तो मैं आपको बता दूं, यह ब्रिज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह मेगा प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2026-27 दे रखी है, बट देखना जरूरी होगा कि यह ब्रिज कब तक बनकर तैयार होती है। वहीं दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है शिव सागर नाट्य मंदिर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। जिस तरह से बीजेपी के रूल में पुराने मंदिरों को रिनोवेट किया जा रहा है, नए मंदिरों को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसे में आसाम का शिव सागर नाट्य मंदिर को भी डेवलप किया जा रहा है, जो आसाम की एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा द्वारा 100 करोड़ की लागत से तकरीबन 12,000 वर्ग स्क्वायर एरिया को डेवलप करके एक कॉरिडोर के रूप में, एक बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में इसे बनाया जाना है, जिसकी शुरुआत 2018 को हुई थी, जब हिमंता बिस्वा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। ऐसे में देखना होगा कि यह शिव सागर नाटक मंदिर कब तक पूरी तरह से डेवलप हो पाती है। वहीं तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास सिचुएटेड नेशनल हाईवे होने की वजह से आए दिन बहुत सारे जंगली जानवर एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे इंसान भी एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, और इसीलिए असम गवर्नमेंट ने एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, जिससे आज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टडी की जा रही, इसके बारे में सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने की मांग हुई है, बट पहली बार बीजेपी के केंद्र में आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा स्टडी और ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स के अनुसार असम का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होने की वजह से मोदी गवर्नमेंट इसका अप्रूवल भी दे सकती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अभी आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और इसी को देखते हुए यहाँ पे इस एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी मिल सकती है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक अप्रूवल मिलती है। वहीं अगर इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो ये 35 किलोमीटर लंबी प्रपोजल एलिवेटेड कॉरिडोर 3 पार्ट में इसे डिवाइड करके इसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। पहला रंगोली से लेके देवपानी तक, दूसरा हरमोती से लेके हरिकुली तक, और तीसरी पनबारी से लेके बोलपुरी के रूप में इसे बनाया जाएगा, जिसमें 2 बड़ी बड़ी टनल का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि जंगली जानवर आसानी से एक से दूसरे साइड जा सके और इसमें कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि केंद्र सरकार इसको कब तक मंजूरी दे पाती है और कब तक बनकर तैयार होता है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है पांडु पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। आज सरकार द्वारा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के नेशनल वाटरवे 2 का निर्माण का अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत तकरीबन 461 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है। इस नेशनल वाटरवे 2 के तहत पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन, शिप रिपेयर फैसिलिटीज, ड्राई डॉकयार्ड फैसिलिटी इत्यादि को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है, जो लोकेशन के हिसाब से पांडु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, और इसी को देखते हुए आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में पोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे भूटान, बांग्लादेश, चाइना और सभी आसपास के कंट्रीज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और ट्रेड करने में हेल्प करेगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि पांडु का यह पोर्ट कब तक पूरी तरह से आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में मॉडर्नाइजेशन किया जाता है। वहीं नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गुवाहाटी मेट्रो। आज भारत के लगभग सभी बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सेवा शुरुआत हो रही है, और इसी के तहत आज गुवाहाटी में भी मेट्रो रैपिड ट्रेन प्रपोज किया गया है, जिसमें 4 कॉरिडोर के रूप में तकरीबन 62 किलोमीटर कॉरिडोर को पहली फेज में बनाकर पूरा किया जाना है, जिसमें तकरीबन 54 स्टेशन का निर्माण किया जाना है। वहीं सेकेंड फेज के तहत 38 किलोमीटर लंबी ट्रैक को अप्रूवल किया गया है। अगर मैं कॉरिडोर 1 की बात करूँ तो पहला कॉरिडोर जो तकरीबन 20 किलोमीटर होगी, उसमें 22 स्टेशन को बनाया जाना है, जो धरपुर से लेके नारागी तक बनाया जाना है। लाइन 2 के तहत 10 स्टेशन को बनाया जाना है, जिसमें 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक होगी, जो MG रोड से लेके खाराफराद तक बनाया जाना है। थर्ड लाइन 20 किलोमीटर होगी, जिसमें 14 स्टेशन का बनाया जाना है, जो झालूकबरी से लेके खरापुरा तक बनाया जाना है। लाइन 4 की बात हो तो 8 स्टेशन के रूप में 10 किलोमीटर के ट्रैक होगी, जो ISBT से लेके पल्टन बाजार तक बनाया जाना है। अगर मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म होती है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ट्विन टावर गुवाहाटी।
65 फ्लोर वाली यह ट्विन टावर असम गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में 2018 में प्रपोज किया गया था, जिसे NBCC द्वारा इसे प्रोजेक्ट को बनाया जाना था। बट अभी तक इस ट्विन टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पा रही है। बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें फंड की कमी के होने की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। डिटेल में अगर बात करूं तो ट्रेड हब के रूप में विकसित करने के लिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में NBCC की पार्टनरशिप के तहत तकरीबन 2000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना था, बट यह सपना ही रह गया। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो अभी यह ट्विन टावर को लेकर कोई भी रिसेंट अपडेट नहीं है। ऐसे में देखना जरूर होगा कि गुवाहाटी का यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसे ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है, यह कब तक बनकर तैयार होती है, कि रिसेंट की गवर्नमेंट इसे बनाती भी है या फिर ऐसे ही इसे छोड़ देती है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजभवन से कमालखैया टेम्पल तक तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट के रूप में रिवर फ्रंट को डेवलप करने का यह प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस तरह से आज आसाम में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसे में ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रंट को डेवलप करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वॉकवे को बनाया जाना है, साइकिल ट्रैक को बनाया जाना है, जॉगिंग ट्रैक को बनाया जाना है, पेविलियन को बनाया जाना है, व्यू पॉइंट होगी, पॉन्ड्स को रिनोवेट किया जाएगा, रैंप बनाए जाएंगे, ब्रिजेस को मेकओवर या फिर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, प्लांटिंग की जाएगी, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेटिंग करके इसके ब्यूटिफिकेशन किया जाना है, जिससे सभी को सोलर प्लेट से अटैच करके जीरो कार्बन इमिशन के रूप में इस पूरे रिवर फ्रंट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जो एक प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से इस रिवर फ्रंट को बनाया जाना है। इतना ही नहीं, रिवर फ्रंट की ब्यूटिफिकेशन होने के बाद आसपास के एरिया में रियल एस्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत ऊंची बिल्डिंग्स का भी निर्माण किया जाना है, जो पूरी तरह से मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाया जाना है। अगर एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन 1000 करोड़ आ सकती है, बट इनिशियल फेज में तकरीबन 826 करोड़ लागत होने वाली है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि खारघुली हिल से लेके नीलागुली हिल तक यह रिवर फ्रंट कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेसवे हाईवे प्रोजेक्ट। आसाम सरकार द्वारा आदिया से लेके झुगरी तक ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो तकरीबन 890 किलोमीटर होगी, इस 890 किलोमीटर एक्सप्रेस को जल्द से जल्द शुरू किया जाना है, जिसमें न सिर्फ एक्सप्रेसवे बल्कि रिवर फ्रंट को भी विकसित किया जाना है, जो मरीन ड्राइव की तरह विकसित किया जाना है। रिसेंट अपडेट की बात करूं तो सर्वे का काम अभी शुरू हो गया है और जल्द से जल्द रिवर के दोनों साइड ही एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है और साथ साथ ब्यूटिफिकेशन भी किया जाना है। इस 890 किलोमीटर एरिया को एक मरीन ड्राइव की तरफ विकसित किया जाना है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इससे स्टेट की गतिविधि भी बढ़ेगी और ट्रेड भी बढ़ेगा, साथ ही साथ टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा और इसी के तहत इनलैंड वाटरवे को एक सिस्टमैटिक तरीके से टूरिज्म को देखते हुए चलाया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। साउथ असम से गुजरात के सौराष्ट्र तक पोस्ट किया गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसकी घोषणा तकरीबन 10 अक्टूबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, जिसे 2007 तक तकरीबन 3300 किलोमीटर वाली इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाकर पूरा किया जाना था। बट बीजेपी की गवर्नमेंट जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। बट अभी रिसेंट में 2022 में फिर से इस प्रोजेक्ट को नितिन गडकरी द्वारा 1674 करोड़ रुपए अलॉट किए गए और इसी के तहत इस अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। वही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। भारत सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है। गुवाहाटी विश्व स्तरीय के रूप में 2041 तक बनाया जाना है। इस स्मार्ट सिटी के तहत 4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना है। पहला, इंस्टीट्यूशनल सेंटर डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस गुवाहाटी स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जाना है। साथ ही साथ ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए भी IIT हब वगैरह इसमें बनाया जाना है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ठीक करने के लिए मेट्रो को भी यहाँ पे शुरू किया गया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रिवर फ्रंट और इनलैंड वाटरवे को शुरू किया गया है और जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए IT सेक्टर और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियाँ इत्यादि को डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर, स्मार्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट इत्यादि को सेटअप करके पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशन के रूप में, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर पार्क के रूप में, सोलर प्लेट से सबको अटैच करने के रूप में इसे विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह आसाम की गुवाहाटी स्मार्ट सिटी कब तक पूरी तरह से स्मार्ट होती है। इतना ही नहीं, पूरे आसाम में आज तक 4000 करोड़ की लॉजिस्टिक हब, 2500 करोड़ की स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 5800 करोड़ की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 3000 करोड़ की 4 लेन हाईवे एक्सप्रेसवे, 3390 करोड़ की टेक्सटाइल पार्क, IT हब, 2000 करोड़ की मेडिकल कॉलेजेस, 289 करोड़ की गेटवे घाट इत्यादि को बनाया जाना है, जो सभी के सभी विश्व स्तरीय होगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि आसाम के सारे अपकमिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं। इस आसाम के अपकमिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
साथ ही साथ आज का ये वीडियो मेरा यही पेंड होता। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन रिक्वायर्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।